तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज ईशान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनवी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग ने थर्ड प्रिंस और मुरोंग फेंग को पीटकर उन दोनों को उनके घर भेज दिया था। और वहीं सुआन्यू को बचाने की वजह से सुआन्यू को गलतफहमी हो जाती है कि लिन फेंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां लिन फेंग सुआन्यू की गलतफहमी को दूर करते हुए बोलता है, रास्ते में चलते वक्त यदि कोई स्ट्रेंजर इंसान भी परेशानी में फंसा होता तो भी मैं उसकी हेल्प करता। जिसे सुनकर सुआन्यू बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे अब भी माफ नहीं करोगे। और फिर एक पॉज लेने के बाद बोलती है, मुझे पता चला कि क्विनली ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसलिए प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। वास्तव में मेरा ये इरादा नहीं था, मैं बस थर्ड प्रिंस का यूज करके अपने क्लैन की क्राइसिस को सॉल्व करना चाहती थी, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ थंडरगोड पैलेस में चलने दो। और फिर लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं सच में गलत थी और अब मैं उस बात के लिए रिग्रेट करती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और चलो हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। जिस पर लिन फेंग सुआन्यू को बताता है कि क्विनली ने सुसाइड कर लिया है और उसी ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। और फिर एक पॉज लेते हुए बोलता है, जहाँ रही हमारे रिलेशनशिप की बात, तो यदि एक बार कुछ हो गया तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता है। जिसके बाद वो सुआन्यू को कुछ रिकवरी पिल देते हुए बोलता है कि वो अगली बार ऐसा गलत कदम न उठाए, और फिर वहां से चला जाता है। तभी लिन फेंग को जाते हुए देखकर सुआन्यू बोलती है, लिन फेंग, मैं एक दिन तुम्हें फील करवाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए कैसे फील करती हूँ। इस वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करता हो, इसलिए इस लाइफ में जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते हो तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तभी सीन शिफ्ट करके हमें साया और लिन फेंग को स्पेसशिप में दिखाया जाता है, जहाँ साया लिन फेंग से बोलती है, ब्रदर, क्या सच में आपके और सिस्टर सुआन्यू के बीच में दोबारा रिलेशनशिप में आने का कोई चांस नहीं है। जिस पर लिन फेंग साया का साथ सहलाते हुए बोलता है, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी भर नहीं सकते हैं। अब सीन कट करके हमें प्रिंसेस के पास दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस की दोनों मार्शल सोल आकाश में मंडरा रही होती हैं। और कुछ देर मंडराने के बाद वो दोनों मार्शल सोल उसके सोल सी में एंटर कर जाती हैं। जिसके बाद प्रिंसेस अपनी कल्टीवेशन समाप्त करते हुए बोलती है, मेरी कल्टीवेशन के साथ मुझे आश्चर्य है कि मैं गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन में टॉप 10 में आ सकती हूँ, और यदि नहीं तो मैं अपने ग्रैंडफादर एम्परर से बोलूंगी कि वो मेरे लिए थंडरगोड पैलेस में एंटर करने के लिए एक स्पॉट बुक कर दें। और फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, लिन फेंग की स्ट्रेंथ के साथ वो डेफिनेटली थंडरगोड पैलेस में एंटर कर जाएगा और मैं उसकी फैमिली मेंबर होने की वजह से उसके साथ जा सकूंगी। अब एक नौकरानी आकर प्रिंसेस को बताती है कि कोई उससे मिलना चाहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बिंग लुआन को उसके ग्रैंडफादर के पास दिखाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि सिंहासन पर बैठा इंसान बिंग लुआन का ग्रैंडफादर होता है। अब बिंग लुआन अपने ग्रैंडफादर, मदर और फादर को ग्रेट करती है। जिसके बाद एक पर्सन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर बिंग लुआन सोचती है, आखिर ये इंसान कौन है जिसे मैंने अब तक इस मेंशन में कभी नहीं देखा, और इसकी पावर तो मेरे मार्शल से भी ज्यादा लग रही है। तभी एक एल्डर हंसते हुए बिंग लुआन से बोलता है, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है, इसलिए तुम पहले की तरह बहुत ही स्टनिंग और ब्यूटीफुल हो। क्वीन यांग ने भी अभी तक तुम्हें नहीं देखा है। जिसके बाद वो एल्डर क्वीन यांग को बताता है कि अब से वो दोनों अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने जा रहे हैं। अब जिसे सुनकर क्वीन यांग बिंग लुआन को हेलो बोलता है। तभी ये सब देखकर बिंग लुआन परेशान होते हुए अपने ग्रैंडफादर से इस बारे में पूछती है। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडफादर हंसते हुए बिंग लुआन को बताते हैं कि उन्होंने क्वीन यांग को स्पेशली तुमसे शादी करने के लिए यहाँ बुलाया है। क्वीन यांग के फादर ने थंडरगोड पैलेस में 20 साल पहले इंटर किया था, और क्वीन यांग अपने इस होम टाउन से पहली बार यहाँ आया है, इसलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर प्लान कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा दी जाए। जिसके बाद तुम दोनों एक साथ आउटसाइड वर्ल्ड में जा सकोगे, जिसकी हेल्प से तुम क्वीन यांग को अपनी फैमिली समझकर उस पर ट्रस्ट करके थंडरगोड पैलेस में इंटर कर सकोगी। जिस पर बिंग लुआन ग्रैंडफादर को बताती है कि उसके दिल में ऑलरेडी कोई है, इसलिए वो इस मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री नहीं कर सकती है। अब जिसे सुनकर प्रिंसेस के फादर बाई साउटियन भड़कते हुए बोलते हैं, बकवास करना बंद करो, मैरिज कोई जोक नहीं है। क्वीन यांग की पावर को देखते हुए भला उसका इस पूरी क्विनलोंग डायनेस्टी में कौन ही मैच कर सकता है, इसलिए क्वीनोंग से शादी करने के बाद फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर होंगे जिससे तुम मार्शल आर्ट के पिनाकल को टच कर लोगी। अब बिंग लुआन अपनी मदर से बोलती है, मदर, आपको तो पता है ना कि मेरा हार्ट बहुत ही प्योर है, इसलिए मैं भला इसे किसी और को कैसे कंट्रोल करने दे सकती हूँ। जिसे सुनकर नाइन प्रिंसेस ग्रैंडफादर से बोलती है कि क्या इस मैटर को कुछ समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। जिस पर ग्रैंडफादर नाइन प्रिंसेस को डांटते हुए बोलते हैं कि वो इस जगह पर बकवास ना करे, और फिर भड़कते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वीन यांग की नेफ्यू की पहचान क्या है। ये बिंग लुआन के लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए कि वो बिंग लुआन से शादी करना चाहता है। इसके अलावा प्रिंसेस अभी भी यंग है, उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं है, इससे तुम उसे वो सब कैसे करने दे सकती हो जो वो सब करना चाहती है। जिसे सुनकर क्वीन यांग बीच में उन सबको इंटरप्ट करते हुए बोलता है, आप सब लोग प्लीज सिस्टर बिंग लुआन को फोर्स मत करिए, ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा नहीं जानती है, इसलिए जब वो मुझे जान जाएगी तब वो मैरिज के लिए मना नहीं करेगी। जिस पर बाई साउटियन बोलते हैं, मेरा नेफ्यू सही है। अब वो एल्डर हंसते हुए बोलता है, मेरे ग्रैंडसन ने न केवल 8th
ग्रेड की ट्विन मास्टर सोल को अवेक किया है। इसके अलावा 19 की एज में उसने ऑलरेडी 5 ट्रूथ को मास्टर कर लिया था, जिससे वो डिवाइन मास्टर रियलम के 6th लेवल पर पहुंच गया। इसलिए यदि उसकी मैरिज बिंगलुआन से होती है तो बिंगलुआन फ्यूचर में डेफिनेटली एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे को जन्म देगी, जो कि फ्यूचर में बहुत ही फेमस हो जाएगा, जिससे हमारी दोनों फैमिली डेफिनेटली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। जिस पर प्रिंसेस ग्रैंडफादर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं, आपने जो कहा यदि वो सही है तो आपके गोंगसुंग क्लैन की ट्विन मास्टर सोल इस वर्ल्ड में अनराइवल्ड होनी चाहिए। अब अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, बिंगलुआन एक पियरलेस जीनियस है और उसके पास किंग लेवल के डुअल मास्टर सोल है, इसलिए इन दोनों की हेल्प से भला हम फ्यूचर में बर्ड को डोमिनेट करने से क्यों डरें। जिसे सुनकर क्वीन यांग सरप्राइज होते हुए सोचता है, क्या बिंगलुआन के पास सच में किंग लेवल के डुअल मास्टर सोल है? ये सच में बहुत ही रेयर है। अब ये सब सुनकर प्रिंसेस परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है, तो मैं उनके लिए मैरिज के रूप में यूज किए जाने वाली केवल एक टूल मात्र हूँ, इसलिए लिन फेंग मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद सीन कट करके हमें बिंगलुआन को उसके मदर के पास दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस अपनी मदर से बोलती है कि वो उस पर्सन से मैरिज नहीं करना चाहती, जिसके जवाब में 9th प्रिंसेस बोलती है कि क्वीन यांग भी बुरा नहीं है। इसके अलावा उसके टैलेंट के साथ वो अवश्य फ्यूचर में एक ग्रेट पावर हाउस बन जाएगा। जिस पर प्रिंसेस बोलती है कि वो सिर्फ लिन फेंग को पसंद करती है, इसलिए वो लिन फेंग को छोड़कर और किसी के साथ मैरिज नहीं करेगी। जिसे सुनकर 9th प्रिंसेस बोलती है, आखिर तुम लिन फेंग से ही मैरिज क्यों करना चाहती हो? जिस पर प्रिंसेस बोलती है, यदि लिन फेंग नहीं होता तो मैं अपने डुअल मास्टर सोल को अवेक नहीं कर पाती। जिसे सुनकर बाई शॉर्टियन भड़कते हुए बोलता है, चुप करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर और मदर तुमसे प्यार नहीं करते हैं? इसके अलावा मेरे फादर ने ऑलरेडी कह दिया है कि भले ही तुम क्वीन यांग से मैरिज करो या ना करो, यहाँ तक कि मैं भी लिन फेंग से शादी करने के लिए परमिशन नहीं दूंगा। जिसे सुनकर प्रिंसेस इसकी वजह पूछती है, जिसके जवाब में बाई शॉर्टियन बोलते हैं, क्योंकि लिन फेंग के फादर ने एक टैबू को टच किया था, जिसकी वजह से उसके फादर को थंडर गॉड पैलेस से निकाल दिया गया, इसलिए लिन फेंग भी उस एजेंट टाबू से इन्फेक्टेड है, जिस वजह से एक दिन उसके ऊपर डिजास्टर आना तय है। और फिर अपना एक पंच उस टेबल पर मारते हुए बोलते हैं, भले ही वो लोग जीनियस है तो क्या हुआ, क्या वो लोग गोड्स के विरुद्ध लड़ सकते हैं? जिसे सुनकर प्रिंसेस बोलती है, आप लोग इस बात से डर रहे हैं कि यदि मैं लिन फेंग से मैरिज करती हूँ तो इससे आपके एनगो रॉयल मैनर को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जिस पर बाई शॉर्टियन बोलता है, हाँ ये बात सच है, यहाँ तक कि थंडर गॉड पैलेस भी उस मैटर को टच करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए बिंगलुआन अपने फादर की बात सुनो और लिन फेंग को भूल जाओ। यहाँ तक कि हमारी पूरी क्वीनलॉन्ग डायनेस्टी भी उन गॉड्स के सामने एक एंड से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो जब चाहें तब वो अपने फिंगर के एक फ्लिक से पूरे क्वीनलॉन्ग डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए तुम एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हो तो आपसे इस रॉयल मैंशन में रुको और क्वीन यांग से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। और ये बोलकर प्रिंसेस से उसका बेस्ट टोकन भी छीन लेते हैं। अब जिसे सुनकर प्रिंसेस रोते हुए अपने मदर से गले लग जाती है और फिर बोलती है, यदि मेरी मैरिज लिन फेंग से नहीं हुई तो मैं अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहना पसंद करूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके लिन फेंग के पास दिखाया जाता है, जहाँ वह इंपेरियल कैपिटल में पहुंच रहा होता है। जिसे देखकर फॉक्स क्वीन सोल सी से बाहर निकलते हुए बोलती है, ये तो ड्रैगन बेन है। जिस पर लिन फेंग सरप्राइज हो जाता है और फिर इंपेरियल कैपिटल की ओर देखता है, जहाँ एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन रोर कर रहा होता है। तभी साओ वाई लिन फेंग को बताती है कि जहाँ लिन फेंग खड़ा है उसके नीचे बहुत सारे ड्रैगन वेपन रखे हैं, इसलिए लिन फेंग उन ड्रैगन वेपन में ड्रैगन पावर को रिफाइन कर लेता है, तो इससे उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद फॉक्स क्वीन उन सबको बताती है कि इस पैलेस में ड्रैगन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए क्वीनलॉन्ग डायनेस्टी सच में लकी है। तभी लिन फेंग इंपेरियल कैपिटल पहुंच जाता है, जहां वो इंपेरियल कैपिटल को देखकर बोलता है, ये सिटी सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिसके बाद चलते हुए वो इंपेरियल कैपिटल के गेट पर आ जाता है, जहां एक सोल्जर उसे गेट में एंटर करने से रोक देता है। जिस पर लिन फेंग उस सोल्जर को अपना टोकन दिखाता है, जिसे देखकर वो सोल्जर उन दोनों को अंदर एंटर करने देता है। जिसके बाद हमें उन दोनों भाई बहन को इंपेरियल कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहां साओ चलते हुए बोलती है, ये इंपेरियल कैपिटल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। जिस पर लिन फेंग बोलता है, ये स्वाभाविक सी बात है और वैसे भी ये वही जगह है जहाँ क्वीनलॉन्ग डायनेस्टी के काउंटलेस जीनियस इकट्ठा होते हैं। तभी मास्टर सीतू एक तरफ उड़ते हुए जाते हैं और उन दोनों को उनका पीछा करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद सीन कट करके हमें मास्टर सीतू को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग उनको फॉलो करते हुए पहुंचता है। अब लिन फेंग मास्टर सीतू से बोलता है, क्या कुछ हुआ है? जिस पर मास्टर सीतू बोलते हैं, बिंगलुआन मुसीबत में है। जिसे सुनकर लिन फेंग चौंक जाता है। अब मास्टर सीतू अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि प्रिंसेस को एनगो रॉयल मैनर में हाउस अरेस्ट के रूप में रखा गया है और प्रिंसेस के फादर उसे जबरदस्ती इस कंट्री के प्रोटेक्टर के ग्रैंडसन से मैरिज करवा
दबाना चाहते हैं, जिस वजह से वो इन दोनों केवल रोए जा रही है। जिसे सुनकर लिन फेंग उनसे इसकी वजह पूछता है, जिसका जवाब देते हुए मास्टर सीतू बोलते हैं क्योंकि क्वीन यांग के फादर गोंगसू ने थंडर गॉड पैलेस में 20 साल पहले इंटर किए थे, लेकिन तुम और तुम्हारे फादर ने उस एंशिएंट टैबू को छुआ है, इसलिए एनगू और रॉयल मैनर तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि यदि वो तुमसे कोई कांटेक्ट रखते हैं तो उन पर डिजास्टर आ सकता है। जिस पर लिन फेंग बोलता है कि इस बारे में बिंगलुआन क्या सोचती है, जिसका जवाब देते हुए मास्टर सीतू बोलते हैं वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जाने को तैयार है, इसलिए उसके लिए क्या तुम एनगू और रॉयल मैनर में जाकर उसको ले जाने की हिम्मत करते हो। जिसे सुनकर लिन फेंग बोलता है यदि बिंगलुआन चाहती है तो मैं उसे ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं। जिस पर मास्टर सीतू बोलते हैं क्योंकि तुमने ड्रैगन गॉड के साथ मिलकर उस नेदरवर्ल्ड जनरल को मारा था, जिससे मैं और ये पूरी क्विनलॉन्ग डायनेस्टी बच गई, इसलिए मैं तुम्हारा एक फेवर ऑन करता हूँ जिसे हर कीमत पर चुकाया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं प्रिंसेस को उसकी पूरी जिंदगी सफर करते हुए नहीं देख सकता। जिसे सुनकर लिन फेंग मास्टर सीतू को थैंक्स करता है और फिर कुछ सोचते हुए बोलता है ये सोचना कि ड्रैगन गॉड ने उस समय कैसे नेदरवर्ल्ड सोल्जर्स के खिलाफ लड़कर अपने आप को इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन बन गए और 30,000 साल से इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी ये लोग इस मैटर को उठाने से अवॉइड करते हैं, इसलिए बहुत शर्म की बात है और ऐसा लगता है कि लोगों के दिल अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। जिसका जवाब देते हुए मास्टर सीतू बोलते हैं ड्रैगन गॉड सच में बहुत ग्रेट है, लेकिन उनके लिए कितने लोग अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और फिर उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। तभी लिन फेंग सोया से बोलता है कि क्या तुम डर रही हो। जिस पर सोया बोलती है जब तक मेरा ब्रदर मेरे साथ है तो मैं किसी चीज से नहीं डर सकती। जिसे सुनकर लिन फेंग सोया को अपने साथ ले जाता है। अब मास्टर सीतू एक जगह पर खड़े होकर उन दोनों को बताते हैं कि ये एनगू रॉयल मैनर है, तुम इस मैनर में केवल 9th प्रिंसेस को मिलने के बहाने ही एंटर कर सकते हो और फिर 9th प्रिंसेस का टोकन देते हैं। जिसके बाद लिन फेंग मास्टर सीतू को थैंक्स करके एनगू रॉयल मैनर में एंटर करने के लिए निकल जाता है। अब लिन फेंग उन दोनों गार्ड्स को बताता है कि वो 9th प्रिंसेस का एक ओल्ड फ्रेंड का सन है जो उनसे मिलना चाहता है और फिर उन दोनों गार्ड को 9th प्रिंसेस का टोकन दिखाता है, जिसे देखकर वो गार्ड उन दोनों को एंटर करने के लिए बोलते हैं। अब एक गार्ड 9th प्रिंसेस के पास आकर उन्हें इन सब के बारे में बताता है, जिस पर 9th प्रिंसेस बोलती है यदि ऐसी बात है तो फिर चलो उस पर्सन से मिलते हैं, और ये बोलकर बिंगलुआन को अपने साथ लेकर लिन फेंग से मिलने चली जाती है। अब सीन कट करके हमें लिन फेंग के पास दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस उसके पास आते हुए उससे गले लगने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा देती है और फिर रोते हुए बोलती है लिन फेंग मुझे लगा कि हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। जिसे सुनकर लिन फेंग प्रिंसेस का सर सहलाते हुए बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ। तभी बाई साउटियन आते हुए बोलता है तो तुम लिन फेंग हो। जिस पर लिन फेंग बोलता है हाँ मैं ही लिन चांगसेंग का बेटा लिन फेंग हूँ। जिसे सुनकर बाई साउटियन 9th प्रिंसेस से बोलता है तो ये सब तुमने अरेंज किया है। जिसे इग्नोर करते हुए 9th प्रिंसेस लिन फेंग से बोलती है लिन फेंग तुम हमारे एनगू रॉयल मैनर में किस वजह से आए हो। जिसका जवाब देते हुए लिन फेंग बोलता है 9th प्रिंसेस मैं और प्रिंसेस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उसे मैरिज करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप दोनों इसमें हमारी हेल्प करेंगे। तभी प्रिंसेस लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है फादर मुझे आशा है कि आप इस प्रपोजल को मना नहीं करेंगे। जिस पर बाई साउटियन अपना सर नाम में हिलाते हुए बोलता है ये मेरा डिसीजन नहीं है, तुम्हें इस बारे में तुम्हारे ग्रैंडफादर से इसकी परमिशन लेनी होगी। अब सीन कट करके लिन फेंग को प्रिंसेस के ग्रैंडफादर के पास दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर बोलते हैं तो तुम बिंगलुआन से मैरिज करना चाहते हो। जिस पर लिन फेंग बोलता है मैं और प्रिंसेस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि ड्यूक इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और ये बोलकर सगाई की गिफ्ट लिस्ट ड्यूक को दे देता है। तभी फर्स्ट ब्रदर लिन फेंग से बोलता है लिन फेंग तुम और तुम्हारे फादर नहीं जानते हैं कि आकाश कितना ऊंचा है, इसलिए तुम्हारे फादर ने उस एंशिएंट टैबू को छूने की हिम्मत की और तुम मेरे बाई फैमिली में मैरिज करना चाहते हो, इसलिए ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और फिर ड्यूक से बोलते हैं फादर मुझे लगता है कि हमें लिन फेंग को बाहर निकाल देना चाहिए। तभी सेकंड ब्रदर बोलता है हाँ फर्स्ट ब्रदर सही बोल रहा है, नहीं तो ये हमारे क्लैन में अभी या बाद में डिजास्टर ला देगा। जिसे सुनकर सोया भड़कते हुए बोलती है तुम मेरे ब्रदर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। यदि मेरे ब्रदर ने ड्रैगन गॉड के साथ मिलकर उस नेदरवर्ल्ड जनरल को नहीं डिस्ट्रॉय किया होता तो अब तक क्विनलॉन्ग डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। जिसके बावजूद भी तुम लोग बोल रहे हो कि मेरा ब्रदर एक डिजास्टर है, इसलिए सच में बहुत ही घृणित है। जिसे सुनकर वो दोनों ब्रदर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये सब देखकर लिन फेंग सोया को ना बोलने के लिए इशारा करता है, जिसके बाद ड्यूक से बोलता है ये मेरा शिष्टाचार है कि मैं प्रिंसेस से मैरिज करने के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ और आपको ये सगाई की गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन यदि आप लोग मेरे और प्रिंसेस के बीच में विलन बनने का काम करते हैं तो फिर मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। जिसे सुनकर फर्स्ट ब्रदर भड़कते हुए बोलता है तुम करना क्या चाहते हो और तुमने मेरे एनगू रॉयल मैनर को समझ क्या रखा है। तभी बिंगलुआन के फादर अपनी मास्टर सोल को बाहर निकालते हैं, जिसके पावर से वहाँ की आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है
अब ये सब देखकर वो दोनों ब्रदर भी अपने अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी सेकंड ब्रदर लिन फेंग से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रॉयल मैनर में इतना एरोगेंट व्यवहार करने की, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस आइस अटैक को कैसे रेजिस्ट करते हो। जिसे देखकर लिन फेंग अपने ड्रैगन मास्टर सोल को बाहर निकालता है और उससे अपने चारों तरफ की आइस पावर को स्वालो कर लेता है, जिसे रेजिस्ट करने में बिंगलुआन के फादर की हालत खराब हो जाती है। अब बाई शॉटियान लिन फेंग की पावर को देखकर अपने मास्टर सोल को वापस भेज देता है। तभी फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, लिन फेंग ये मत सोचो कि तुमने बाई शॉटियान को हरा दिया तो तुम मेरे रॉयल मैनर में एरोगेंटली एक्ट कर सकते हो। जिस पर लिन फेंग बोलता है, मैं बिंगलुआन को मुझसे अलग करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता हूँ। जिसे सुनकर फर्स्ट ब्रदर बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे रॉयल मैनर को सीरियसली नहीं लेते हो। तभी सेकंड ब्रदर बोलता है, चलो साथ में मिलकर लिन फेंग को उसकी औकात दिखाते हैं। और ये बोलकर वो दोनों भाई अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। अब ये सब देखकर ड्यूक बोलते हैं, विजिटर गेस्ट के समान होते हैं और तुम लोग हर बात पर लड़ने और मारने पर उतारू हो जाते हो, इसलिए कितनी शर्म की बात है। और ये बोलकर उन दोनों को देखने के लिए वो गिफ्ट लिस्ट देते हैं। अब उस गिफ्ट लिस्ट को देखकर फर्स्ट ब्रदर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर वो गिफ्ट लिस्ट सेकंड ब्रदर को देखने के लिए देता है। अब जिसे देखकर वो भी सरप्राइज हो जाता है। तभी वो बाई शॉटियान को भी देखने के लिए वो गिफ्ट लिस्ट देता है, जिसे देखकर बाई शॉटियान चौंक जाता है। जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर इस पर अपने फादर से उनके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछता है, जिसे उनका लिन फेंग से ड्यूक बोलते हैं, ये मैटर बहुत ही सीरियस है, इसलिए हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। और फिर अपने एक बटलर को लिन फेंग और उसकी बहन को रेस्ट करने के लिए एक कमरे में ले जाने के लिए बोलते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।